हेलो वर्ल्ड, सातिम टेक। आज इस वीडियो में हम इंडेक्स ऑफ मेथड को समझेंगे। सो गाइज, अगर आपको इंडेक्स ऑफ मेथड समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इंडेक्स मेथड किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद मैं आपको इंडेक्स मेथड की सिंटैक्स बताऊंगा और फिर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इंडेक्स मेथड का। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। गाइज, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है the index of method returns the first index of specified value। मतलब कि ये जो index of method है वो जो वैल्यू हम पैरामीटर में प्रोवाइड कराएंगे वो वैल्यू की फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा, राइट। द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे जो इंडेक्स वैल्यू होगी उस स्पेसिफाइड वैल्यू की वो रिटर्न कर देगा। मतलब कि हमें इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर कोई वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करना होगा और वो चेक करेगा कि ये वैल्यू किस पोजीशन पे है और वो वैल्यू की जो भी फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, मतलब कि सर्च के अंदर जो भी फर्स्ट उसको मिलेगा उस पोजीशन का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा, राइट। और ये जो इंडेक्स ऑफ है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करेगा और लाइन बाय लाइन पोजीशन बाय पोजीशन चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू इस इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू से मैच कर रहा है। अगर मैच करेगा तो उस पोजीशन का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, चलिए गाइस, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स -1 इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड। मतलब कि हमने इंडेक्स ऑफ मेथड को कॉल किया एक एरे के ऊपर और हमने पैरामीटर में एक वैल्यू पास की। अब अगर वो वैल्यू उस एरे के अंदर नहीं मिला, मतलब के अंदर मतलब कि जो वैल्यू हमने पास की है वो एरे के किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी पोजीशन से मैच नहीं हुआ तो इंडेक्स ऑफ मेथड -1 रिटर्न कर देगा। मतलब कि जब भी हमें इंडेक्स ऑफ मेथड के रिटर्न में -1 मिले उसका मतलब कि वो वैल्यू एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके गाइज, जो थर्ड पॉइंट है वो है द इंडेक्स ऑफ मेथड स्टार्ट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स एंड सर्चेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब कि गाइज जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि सर्चेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसका मतलब कि जो इंडेक्स ऑफ मेथड है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट से स्टार्ट होगा और राइट की तरफ वो एक बाद एक आगे बढ़ेगा। मतलब कि एरे के 0th पोजीशन से वो स्टार्ट करेगा और वो एक बाद एक पोजीशन पे सर्च करता जाएगा, चेक करता जाएगा कि क्या ये वैल्यू इस पोजीशन से मैच हो रही है और उस तरह वो लेफ्ट से राइट चलता है। ओके, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो है द इंडेक्स ऑफ मेथड स्टार्ट एट स्पेसिफाई इंडेक्स। मतलब कि ये जो इंडेक्स ऑफ मेथड है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमें वैल्यू को एज अ पैरामीटर पास करना होगा, पैरामीटर में वैल्यू पास करनी होगी, राइट। अब वैल्यू के साथ साथ हम इंडेक्स वैल्यू भी पास कर सकते हैं, मतलब कि सर्च को किस इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करवाना है। अगर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स वैल्यू से सर्चिंग स्टार्ट करेगा, राइट। लेकिन हम इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर वैल्यू के साथ साथ इंडेक्स वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जिससे कि होगा क्या कि अगर हम इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे तो फिर वो इंडेक्स ऑफ मेथड उस स्पेसिफाई इंडेक्स वैल्यू से सर्च करना चालू करेगा, 0 से नहीं करेगा। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू में कुछ लिखा हातिम फॉर एग्जांपल और कॉमा करके दूसरा पैरामीटर हमने दिया इंडेक्स वैल्यू 2, तो वो सर्च करना सेकंड इंडेक्स वैल्यू पोजीशन से चालू करेगा, वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा चेक करना, राइट। तो इस तरीके से गाइस अगर हमें किसी स्पेसिफाई इंडेक्स वैल्यू से सर्चिंग स्टार्ट करनी है तो वो भी हम इंडेक्स ऑफ मेथड से कर सकते हैं। ओके, अब जो फोर्थ पॉइंट है बाय डिफॉल्ट द सर्च स्टार्ट एट द फर्स्ट एलिमेंट एंड एंड्स एट लास्ट। जो मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई इंडेक्स वैल्यू पास नहीं करेंगे तो सर्च 0th इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होगा और एरे के एंड तक जाएगा, तब तक एंड तक जाएगा जब तक उसे वो वैल्यू मैच नहीं मिलेगा। ओके, अब गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेगेटिव स्टार्ट वैल्यूज काउंट्स फ्रॉम लास्ट एलिमेंट बट स्टिल सर्च फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसका मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स भी हम पास करते हैं। अब ये नेगेटिव इंडेक्स का क्या मतलब है वो मैंने गाइज एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी एरे के मेथड में ही मैंने इस नेगेटिव इंडेक्स वाला पार्ट एक्सप्लेन किया है, तो वो आप अगर आपको नहीं पता है कि नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है तो वो उसके लिए आप वो वीडियो चेक कर लेना। ओके, अब
यहाँ पे लिखा हुआ बट स्टिल सर्चेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि नेगेटिव इंडेक्स के बाद भी वो लेफ्ट टू राइट ही वर्क करेगा। तो गाइज अब नेगेटिव इंडेक्स क्या है वो आपको पता होगा, या आप उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ जाएगा, तब आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। ओके, चलिए गाइज अब हम इंडेक्स ऑफ मेथड की सिंटेक्स को देखते हैं और फिर हम कोड के अंदर, VS कोड के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, चलिए गाइज यहाँ पे सिंटेक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्रूट्स एरे है जिसमें बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो वैल्यूज है। ओके, अब यहाँ पे हमने लिखा लेट इंडेक्स इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, राइट, मतलब कि फ्रूट्स एरे का वेरिएबल है, डॉट इंडेक्स ऑफ कीवर्ड को हम यूज करेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड को कॉल करने के लिए। ओके, इंडेक्स ऑफ, और फिर उस इंडेक्स ऑफ के मेथड के पैरामीटर में हम वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे हमने एप्पल पास किया है, तो ये इंडेक्स ऑफ मेथड 0th पोजीशन से सर्च करना चालू करेगा कि क्या ये एप्पल वैल्यू मैच हो रही है 0 पोजीशन पे। अगर हो रही है तो वो उस पोजीशन का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर नहीं हो रही है तो वो नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे चेक करेगा कि क्या इंडेक्स वैल्यू 1 पे ये एप्पल की वैल्यू मैच हो रही है। यहाँ पे नहीं हो रही है तो वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, इंडेक्स वैल्यू 2 पे चेक करेगा क्या ये एप्पल की वैल्यू मैच हो रही है। यस, एप्पल की वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 2 पे मैच हो रही है। मतलब ये इंडेक्स ऑफ एप्पल जो फंक्शन हमने कॉल किया है वो 2 को रिटर्न कर देगा। मतलब कि ये एप्पल वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 2 के ऊपर, फ्रूट्स एरे के इंडेक्स वैल्यू 2 के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अगर ये एप्पल इस फ्रूट्स एरे में नहीं होता तो ये इंडेक्स ऑफ मेथड -1 रिटर्न करता। मतलब कि उसका मतलब ये होता कि ये एप्पल वैल्यू इस एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। -1 का मतलब कि जो वैल्यू हमने पास की है वो एरे के अंदर फाइंड नहीं हुई है। ओके गाइज, अब गाइज यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि यहाँ पे हमारे पास एरे के अंदर बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो है। अब यहाँ पे हम एप्पल को सर्च कर रहे हैं और हमें इंडेक्स वैल्यू 2 मिल रही है, राइट। अब समझिए कि यहाँ पे ये जो फ्रूट्स एरे है उसके अंदर एप्पल 2 बार है, मतलब कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो और फिर से एप्पल है। मतलब कि इंडेक्स वैल्यू 4 पे वापस से एप्पल आ रहा है। यहाँ पे अभी सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, लेकिन समझिए कि इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट है और लास्ट पोजीशन जो कि है इंडेक्स वैल्यू 4, वहाँ पे भी एप्पल वैल्यू है। तो ये इंडेक्स ऑफ जो मेथड है वो इंडेक्स वैल्यू 2 को ही रिटर्न करेगा। मतलब कि वो फर्स्ट वैल्यू जो भी मैच होगी, फर्स्ट जहाँ पे भी वो मैच होगा, वो वैल्यू फर्स्ट जिस भी इंडेक्स वैल्यू पे मैच होगा उस इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा। चलिए गाइस, अब जो सेकंड एग्जांपल है वो है इंडेक्स ऑफ विथ एप्पल वैल्यू कॉमा इंडेक्स वैल्यू 3। मतलब कि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 3 से वो चेक करना चालू करेगा कि क्या ये एप्पल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 3 पे जो वैल्यू है वो है 0 पे बनाना, 1 पे ऑरेंज, 2 पे एप्पल और 3 पे मैंगो, राइट। तो वो इंडेक्स वैल्यू 3 से स्टार्ट करेगा, वो मैंगो को चेक करेगा कि क्या ये मैंगो और एप्पल सेम है, नहीं है। अब ये इंडेक्स वैल्यू 4 पे जाएगा कि क्या ये एप्पल इंडेक्स वैल्यू 4 से मैच हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पे एप्पल इंडेक्स वैल्यू 4 से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ये इंडेक्स ऑफ मेथड 4 को रिटर्न करेगा। क्यों 4 को? हालांकि हमारे पास इंडेक्स वैल्यू 2 पे भी एप्पल है, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है कि इंडेक्स वैल्यू 3 से सर्चिंग चालू करो, राइट। मतलब कि वो 3 से पहले जितने भी एप्पल है उसको इग्नोर कर लेगा और वो 3 इंडेक्स वैल्यू से सर्च करना चालू करेगा। और जब भी उसे पहला एप्पल वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू पास की है यहाँ पे एप्पल है, तो पहला जब भी उसे एप्पल मिलेगा उस पोजीशन का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। चलिए गाइस, इसको कोड के अंदर प्रैक्टिकली समझते हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले गाइस इस एग्जाम्पल को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे गाइस हम करते हैं console.log index और देखते हैं कि इस इंडेक्स वेरिएबल के अंदर हमें क्या मिलता है। यहाँ पे एप्पल पास किया है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एप्पल पास किया है तो ये इंडेक्स ऑफ मेथड चेक करेगा कि किस इंडेक्स पे ये एप्पल मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 0, 1 और 2, इस 2 इंडेक्स वैल्यू पे ये एप्पल मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इंडेक्स में अभी 2 मिलेगा। चलिए देखते हैं, Ctrl+C। देखिए गाइस, परफेक्टली हमें कंसोल में 2 मिल रहा है। ओके गाइस, अब जो दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे कि हमारे पास एरे के अंदर ये है, एप्पल एक और ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस एप्पल को एक और बार ऐड कर लेता हूँ।
कॉमा एप्पल। अब यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ इंडेक्स वैल्यू भी पास की है, मतलब कि फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, उसके बाद वैल्यू एप्पल कॉमा इंडेक्स वैल्यू 3। ओके, तो अब यहाँ पे ये इंडेक्स ऑफ वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 3 से सर्चिंग चालू करेगा, मतलब कि 0 से 2 का जो इंडेक्स है वहाँ पे वो चेक इन नहीं करेगा कि क्या ये एप्पल वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, तो वो इंडेक्स वैल्यू 3 से सर्चिंग को चालू करेगा और जब भी उसे ये वैल्यू मिलेगी वो उस पोजीशन का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे वो 4 को रिटर्न करेगा, 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स वैल्यू पे उसको एप्पल मिल जाएगा। हालांकि इंडेक्स वैल्यू 2 पे भी एप्पल है, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है इंडेक्स वैल्यू, तो वो 3 से स्टार्ट करेगा। ओके, चलिए कंट्रोल इज सेव। देखिए गाइस परफेक्टली कंसोल के अंदर 4 प्रिंट हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से इंडेक्स ऑफ मेथड वर्क करता है। चलिए गाइस एक और एग्जांपल -1 वाला एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये -1 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर मैं एप्पल 1 कर दूँ, मतलब कि एप्पल 1 तो कहीं पे है ही नहीं अरे में, और अगर इस 3 को हटा दूँ रखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्पल 1 तो इस एरे के अंदर कहीं पे है ही नहीं, तो हमें इस इंडेक्स के अंदर -1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इस एरे के अंदर कहीं पे भी नहीं मिली है। ओके, चलिए कंट्रोल इज सेव। देखिए गाइस हमें आउटपुट में -1 मिल गया। मतलब -1 का मतलब कि इंडेक्स ऑफ मेथड ने 0th पोजीशन से एरे के लास्ट एलिमेंट तक सर्च किया, लेकिन ये जो वैल्यू हमने पास की है वो एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसीलिए ये इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स ऑफ मेथड -1 रिटर्न किया है। तो जब भी हमें इंडेक्स ऑफ मेथड से -1 मिले, उसका मतलब कि जो वैल्यू हमने पास की है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस एरे के अंदर। ओके गाइज, तो गाइज इस तरीके से ये इंडेक्स ऑफ मेथड वर्क करता है। गाइज ये एरे के मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने, क्योंकि आपके रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग जर्नी में आपको ये एरे के मेथड्स बहुत ही यूज़फुल होंगे। और गाइज अगर आपको एरे के दूसरे जो मेथड्स है वो समझने हैं, तो मैंने एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस प्लेलिस्ट को गाइज आप ज़रूर चेक करना। अगर आपको एरे मेथड समझना है, 0 से लेके एडवांस लेवल तक एरे मेथड को समझना है, तो उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे मेथड्स को कवर किए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू in the next one.